हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो, दुनिया में जितने भी फील्ड्स हैं उन सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कि जब आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर वो अलजेब्रा के बारे में बात करेगी आपसे, और भी बहुत चीजों के बारे में करेगी। वैसे एक एग्जाम्पल है कि अलजेब्रा की बातचीत करेगी वो। आप जब साइंस पढ़ोगे तो वहां पर बातचीत होंगी एक्सपेरिमेंट्स की। जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहां बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। इसी प्रकार से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे बात होगी डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट एक्सेट्रा, इस प्रकार की कुछ चीजों की। ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इन अ ब्रीफ। सो लेट्स गेट अहेड। अब आ जाता है व्हाट इज इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स को जानने से पहले आपको इकोनॉमी को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है काम करने का एंड उससे एक लिविंग जनरेट करने का। आप कोई काम करो, उससे पैसा कमाओ, उस पैसे से अपने खर्चे चलाओ और अपनी जिंदगी को चलाते रहो। दिस इज इकोनॉमी। थोड़ा सा और आगे चलेगी तो बात आती है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक प्रोसेस होता है जिसमें होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। पहले किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, फिर उसका कंजप्शन होता है, फिर उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई मोबाइल फोन परचेज किया Xiaomi से, तो Xiaomi ने पहले उस मोबाइल को प्रोड्यूस करा होगा। यहाँ पे कर लें स्क्रीन के ऊपर। देखो, Xiaomi ने पहले उस मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करा होगा। ज्यादा अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ड्राइंग बहुत खराब है और ऊपर से इसके ऊपर करनी पड़ रही है तो बात ही नहीं है, कुछ बहुत मुश्किल है यार। पहले मोबाइल इन लोगों ने बनाया, इन्होंने करा प्रोडक्शन करा, फिर उन्होंने मुझे बेच दिया। वैसे मैं इस तरह का सॉरी फॉर द गंदी ड्राइंग। फिर मैंने इसका कंजप्शन कर लिया, मैं इस मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं कर रहा हूँ कंजप्शन। फिर इससे ये लोग कमाते हैं पैसा। अबे ये क्या बन गया, रुपया पैसा इससे ये कमाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ये है सिंपल सा प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा और आगे चलेंगे तो बात करेंगे व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। देखो, इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे एक सिंपल सा रीजन की वजह से। ये एक वर्ड में सिंप्लीफाई हो सकती है ये चीज। इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंगल वर्ड विच इज स्कार्सिटी। ये जो इतनी मोटी किताब है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से वर्ड से जो कि है स्कार्सिटी। इसके लिए आप इस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे पूरा। स्कार्सिटी बोले तो शॉर्टेज, किसी चीज की कमी होना, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसमें आप जो है इस चीज को स्कार्सिटी ही कहोगे, ना कि शॉर्टेज। तो शॉर्टेज वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, स्कार्सिटी यूज करना है। अब स्कार्सिटी क्या होता है, इस चीज को अगर हम जान लें और ज्यादा अच्छे से, तो स्कार्सिटी इन सिंपल वर्ड्स एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है सप्लाई की, किसी एक डिमांड के लिए सप्लाई की लिमिटेशन है। डिमांड बोले तो आपको जो चीज चाहिए, सप्लाई बोले तो आपको जो चीज मिल रही है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम एक सिटी मान लेते हैं, यहाँ पर सिटी में हमारे पास है 100 पीपल, जो कि यार हम ऐसा ही आदमी बना पाते हैं, क्या करें, इतनी अच्छी ड्राइंग है हमारी। 100 पीपल है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मोबाइल फोन कंपनी आती है जिसके पास रिसोर्सेज सिर्फ इतने हैं कि वो 90 मोबाइल फोन्स को बना पाए। अब 90 मोबाइल इन लोगों ने बना दिए। 100 लोग हमारे पास थे, 90 मोबाइल इन लोगों ने को बेच दिए, कंपनी वालों ने आम जनता को बेच दिए। अब यहाँ पर बच गए हमारे 10 लोग जिनको कुछ नहीं मिल सका। तो इसे कहते हैं हम स्कार्सिटी। 10 मोबाइलों की कमी हो गई, कंपनी के पास रिसोर्सेस नहीं थे जिससे वो 10 स्मार्टफोन्स को क्रिएट नहीं कर पाई, तो 10 लोग कमी रह गई। अब जो कमी थी इनके पास रिसोर्सेस की, इसी को हम स्कार्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है भाई साहब, स्कार्सिटी जो है वो कोई इकलौती प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों की कमी है, बस यही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, यहाँ पे लिखा है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है अकेली प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक और चीज आ जाती है, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक तो भाई साहब पहले ही कमी है रिसोर्सेज की, जो चीजें हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। एक तो वैसी चीजें पूरी नहीं हो पा रही, चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और ऊपर से ये और है भाई साहब एक रिसोर्स एक से ज्यादा चीजें बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो दिक्कत है इकोनॉमिक्स में। आप मेनली दिक्कतों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब और आगे चलोगे ना तो प्रॉब्लम की बात होगी, जो कि है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या बवाल है, अभी ये स्कार्सिटी बढ़ा था, अब ये कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक चॉइस की प्रॉब्लम है, जहां पर आपको अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफिल करने पड़ते हैं, और तो और उन रिसोर्सेज के कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बहुत सारे यूज हैं, एंड उनसे में से आपको चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास मिल्क है, यहाँ पर भी मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ मस्त सी आपको समझाने के लिए। मिल्क है फॉर एन एग्जांपल
1 लीटर। अब मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आप इससे टी बना सकते हैं, आप इससे कर्ड बना सकते हैं एंड आप इससे चीज बना सकते हैं। चीज बोले तो पनीर। आप ये तीनों चीजें जो है फॉर एन एग्जांपल इससे बना सकते हो। आपको ये तीनों चीज चाहिए और दूध है आपके पास सिर्फ 1 लीटर, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। इससे भी और ज्यादा चीजें बनाई जा सकती हैं। तो आपकी वांट्स तो हैं अनलिमिटेड, ये रही वांट्स, और ये है आपके पास रिसोर्स जो कि लिमिटेड है। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको इन तीनों में से क्या चीज चाहिए, टी चाहिए, कर्ड चाहिए या फिर चीज चाहिए। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमें चूज करना पड़ जाता है, हमें एक चीज को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ पर वही सिंपल सी बात है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेट यूजेस। अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमी आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत गहरा समुंदर है जिसके अंदर अब आप डुबकी लगाने वाले हो, तो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो, हमारी जो सोसाइटी है उसके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको ऐसे कैसे डिवाइड करें कि सब लोगों की नीड्स फुलफिल हो सकें। उन रिसोर्सेज से किन चीजों को हमें प्रोड्यूस करना है, किन चीजों को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब चीजों की जो स्टडी होती है, एक सब मिला के कलेक्टिव स्टडी, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये जो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसे ही कहते हैं। ये एक सोशल साइंस है जो कि इन सब चीजों को स्टडी करती है। तो ये एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इकोनॉमिक्स का। थोड़ा आगे चलते हैं, बात आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो कि 2 हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी को, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है एकदम मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे चीजों को, एज अ होल वो किसी चीज को स्टडी करती है। इकोनॉमी को पूरी को एज अ होल स्टडी करती है। जब आप पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब आप इंडियन इकोनॉमी की किसी छोटी चीज के बारे में बात करोगे, उसके अंदर की कोई छोटी चीज की, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी एक चीज के प्राइस की अगर आप बात करोगे तो उसे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में डालेंगे। लेकिन अगर आप किसी एकदम बड़ी सी चीज की बात करोगे, एक ओवरऑल प्राइस की, कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई, तो वो चीज आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन कोई एक चीज महंगी हो गई तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम बिल्कुल तैयार है आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, बात आएगी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वही डिफरेंस है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगी आपसे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपसे बात करेगी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो किसी एक चीज की डिमांड और किसी एक चीज की सप्लाई की बात कर रही है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रही है, एज अ होल आपको बता रही है, पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे बातचीत करेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है आपसे प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है हम लोगों से डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप अपने जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अभी अगर बता दूं तो इक्विलिब्रियम सिंपल शब्दों में होता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट, ना हमें इसके ऊपर चाहिए ना इसके नीचे चाहिए। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। अब एकदम सस्पेंस क्रिएट हो गया होगा, इसका क्या मतलब है अगले चैप्टर में बातचीत करेंगे, अभी से क्या करना है। तो और थोड़ा बातचीत करेंगे इसमें, और आगे घुस जाते हैं, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है एग्रीगेट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एज कंपेयर टू एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटी चीज है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे और 2 चीजें आ जाती हैं, पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्या बवाल है। अब देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बताती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड वो किस तरीके से सॉल्व की जा रही हैं। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, यानी कि हो रही है इस समय पर सॉल्यूशन जो है उनका हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक बताती है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है भाई साहब, ये बताती है हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन वो किस तरीके से सॉल्व की जानी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रही थी कैसे करी जा रही हैं, और नॉर्मेटिव बताई कैसे करी जानी चाहिए, क्या सही तरीका है उसको करने का। अब इस चीज को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, हम एक नॉर्मल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बता देता हूँ इस बहाने। मान लो 2 लोग हैं, एक हो आप और एक है कोई दूसरा पर्सन।
आप लोग आपस में बात कर रहे हो एंड आप लोगों के बीच में हो गई है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई गलतफहमी हो गई है। अब आप उसे सॉल्व कर रहे हैं आर्ग्यू करके कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये नहीं था, वो था, नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, तुम गलत मैं सही, तुम गलत मैं सही, बहस करके। लेकिन इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ऐसे नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व। इसका जो सही सोल्यूशन होना चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को दोनों को समझने की जरूरत है एक दूसरे को, तब जाके ये जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें से मिस को हटा दो, MIS, तो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये जो है इसका सही तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से करने की इसको कोशिश कर रहे थे। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इस चीज को स्टडी करा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इसे इस तरह से सॉल्व करा जा रहा है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमको ये बताएगी कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये हिसाब है, इसको अलग एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर आती है मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी के कुछ और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है शुरुआत से, खैर यही पढ़ोगे आप पूरी इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी, कौन सी गुड्स बनाएं एंड कितनी बनाएं। अब हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक से इसको प्रोड्यूस करें। वैसे यहाँ पे मैं टी बनाना भूल गया हूँ, लो इसे टी बना दिया हमने। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक से बनाएं, लेबर इंटेंसिव तरीके से करें या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से करें, किसके लिए बनाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी उनको किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। आगे चलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, ये क्या बवाल है। अब यहाँ पर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आप हो, यार मैं आपको बड़ा गंदा डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी आपका इतना गंदा डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन ये आप हो, आपको 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए एक LED टीवी, ये टीवी जैसा लग भी रहा है कि नहीं, और दूसरा चाहिए आपको एक लैपटॉप कैसे बनाऊं यार, चलो ऐसे बना देते हैं, ये हो गया लैपटॉप। एक तो आपको टीवी चाहिए और दूसरा आपको लैपटॉप चाहिए। आपके पास है सिर्फ 40,000 रुपीज, ये है आपके पास लिमिटेड रिसोर्स, ये दोनों हैं आपके अनलिमिटेड वांट्स। अब आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीवी आपको चाहिए वो भी 40,000 का आएगा और जो लैपटॉप आपको चाहिए वो भी 40,000 का आएगा। देखो, जब आप टीवी ले लोगे तो आपको लैपटॉप को हटाना पड़ेगा, लेकिन जब आप लैपटॉप लोगे तो आपको टीवी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपने टीवी ली लैपटॉप की कॉस्ट पे, लैपटॉप लिया टीवी की कॉस्ट पे, इन दो में से एक ही ले पाओगे दूसरे की कॉस्ट पे। तो दूसरी चीज जो आपने छोड़ी वो रही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैपटॉप लेने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही वो था आपका टीवी। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं, बात करते हैं PPF के बारे में। वैसे PPF तो वो होती है जो गाड़ियों के ऊपर कराया जाता है। अभी हमारे अनमोल भैया ने कराई है अपनी BMW के ऊपर। तो चलो छोड़ो, अनमोल भैया को छोड़ो और उनकी BMW को छोड़ो, आप आ जाओ यहाँ के PPF की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में PPF क्या होता है, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और भी 2-3 नाम है, आपको किताब में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अभी इन्हीं 2 की मैं मेनली बात कर रहा हूँ। अब देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड चीजें तो बना नहीं सकते, हमको वहां पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ PPF के अंदर क्या करा जाता है कि ये अज्यूम किया जाता है एक रिसोर्स से हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज इसके अंदर अज्यूम करी जाती है, ये जो है असम्पशन है इसका। एंड अबाउट PPF वील स्टडी इन अ सेपरेट वीडियो। तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना, क्योंकि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहीं पर आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट कर देना यार, कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो बस, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।